हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस। ओके, सबसे पहले लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस आज मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चाहे इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में इस लॉग का इंपॉर्टेंट रोल आता है। छोटा से छोटा कैलकुलेशन हो या फिर मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हो, मैथ्स के इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो, बहुत सारे चैप्टर्स में हम लॉग को देखने वाले हैं, आप लोग लॉग पढ़ने वाले हो। बट इस लॉग को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये लॉग टेबल होता क्या है। तो जब हम लॉग टेबल मैं आपसे कहता हूँ तो सबसे पहले कुछ बच्चों को लगता है कि लॉग टेबल कोई टेबल तो नहीं है ना। तो टेबल नहीं है बच्चों, कोई टेबल नहीं। टेबल मीन्स अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में टेबल बोलता तो हम एक टेबल ऐसे ड्रॉ करते हैं, टेबल्स हम ड्रॉ करते हैं, सीरियल नंबर, फिर नेम, टाइटल, ऐसे कुछ कुछ लिखकर। तो ऐसा ही एक टेबल बनाया गया, बहुत दिमाग वाले लोगों ने तब बनाया होगा, अभी तो हम बना सकते हैं इजीली, लेकिन जब वो बना था तब बहुत दिमाग लगा होगा शायद लोगों ने, बहुत सोच समझ के उस टेबल को बनाया। उसमें ऐसे नंबर्स बनाए गए, मतलब देखो दो ही पेज है वहाँ पर, आपके पास अगर लॉग टेबल है तो आप देख सकते हो वहाँ पर दो पेज है, दो मतलब टोटल 4 पेज दिखेंगे आपको। वन साइड दो पेज, फर्स्ट 2 पेजेस में रहेगा लॉगरिथम और सेकंड 2 पेजेस में रहेगा एंटी लॉगरिथम। दिख रहा है आप लोगों को, मैं बताऊंगा एक एक करके, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं सब वो यहाँ पर ही बनाने वाला हूँ, पूरा यहाँ पर ही मैं बनाने वाला हूँ उसको बिना देखे, ठीक है। सो वो होता क्या है वो पहले बता देता हूँ मैं, कि इंपॉर्टेंस तो बता दिए कि फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो, मैथ्स में भी पढ़ने वाले हो। अब सबसे पहला कि वो लॉग मतलब होता क्या है ना, कोई भी चीज़ लॉग की आए कहाँ से, वैल्यूज़ कहाँ से आती है। तो लॉग का मतलब सबसे पहले कुछ हमारे पास लॉज आते हैं, या लॉज के पहले जो वैल्यूज़ है वहाँ पर इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, वो क्या है, वो चीज़ आप सोच रहे हो कि क्या है। तो देखो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं लॉग को दिखा देता हूँ कि आपके बुक में लॉग कैसे बना होगा। तो जब जहाँ पे लॉगरिथम लिखा है, देखो जिस बुक में जिस पेज पर लॉगरिथम लिखा है वहाँ सबसे पहले एक कॉलम, एक इस तरीके का कॉलम है, ओके, उसको मैं कहता हूँ मेन कॉलम। याद रखना, इसको मैं कहूँगा मेन कॉलम। ये मेन कॉलम में सबसे ऊपर जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है, सबसे पहले वो स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होकर लास्ट वैल्यू अगर आप देखोगे सबसे ऊपर 10 लिखा है, यहाँ पर देखो 10 लिखा है, 10 लिखा है, और पूरा फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के एंडिंग में देखो यहाँ पे 99 लिखा होगा, लिखा है ना। तो 10 से स्टार्ट हुआ 99 तक जाएगा। तो 10 से स्टार्ट होता है, मतलब 10 की वैल्यू से लेकर आप 99 और उसके एंडिंग में मतलब 9999 तक आप वैल्यू निकाल सकते हो। इस लॉग टेबल को यूज़ करके आप 10 से लेकर 9999 मतलब 9999 तक की वैल्यू निकाल सकते हो, पहला चीज़, ठीक है। ये मेन कॉलम समझ में, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 के नीचे 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14 एंड सो ऑन, ये 99 तक लिखा है ना, समझ में आ गया। देन इस मेन कॉलम के बाद यहाँ पर आता है, इसको अब इस कॉलम्स को अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। मैं उसको सिर्फ डिफरेंस कॉलम बोलता हूँ, डिफरेंस कॉलम बोलो, या मोस्टली वी कॉल इट एज, ये मेन कॉलम खत्म हो गया, यहाँ पर जो बीच में लिखा है उसको मैं डिफरेंस कॉलम बोलता हूँ, डिफरेंस कॉलम। डिफरेंस कॉलम की स्टार्टिंग देखो, यहाँ पर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4, ये है 9 तक के। दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है क्या, दिखा आपको। मेन कॉलम के ऊपर देखो, ये मेन कॉलम हुआ, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक लिखा होगा, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ओके। उसके बाद में यहाँ पर जो पोर्शन है ये हुआ डिफरेंस कॉलम, इसके बाद में लिखा है मीन डिफरेंस, दिख रहा है, मीन डिफरेंस लिखा होगा। और यहाँ पर अब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 एंड 9 तक है, फिर से ये भी, समझ में आ गया क्या। ऐसा ही है लॉग टेबल हमारा, इतना ही दिया हुआ है आपकी बुक में, कोई अलग दिया है, मतलब मैंने तो कुछ अलग नहीं बनाया, सही है, सब सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस टेबल, इस टेबल से हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं, याद रखना ये लॉगरिथमिक टेबल है, इससे हम लॉग की वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लॉग क्या होता है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इतने सारे, बीच में अब मैंने नहीं लिखे बट आपके बुक में बहुत सारे नंबर लिखे हैं, तो वो नंबर्स है क्या, कहाँ से आए वो नंबर, वैल्यू निकालने वाले हैं। तो वो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, लॉग की वैल्यू इस टेबल को यूज़ करके कैसे निकालने वाले हैं। अब इस लॉग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, या रूल्स के पहले मैं सिर्फ एक, ठीक है, पहले रूल्स बता देते हैं जो कि आपने शायद मैथ्स में पढ़े होंगे। फर्स्ट रूल हमारा लॉग के लिए, अगर लॉग टू द बेस ई रहता है
कोई भी नंबर A B C D कुछ भी हो, log टू द बेस e है तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। जो हमारा टेबल है वो log टू द बेस 10 का है, तो उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा log टू द बेस 10 में, क्योंकि log टू द बेस e का टेबल नहीं है हमारे पास में, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 10a। तो आप फिर log 10a की वैल्यू निकालोगे हमारे log टेबल से एंड उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आई? कोई भी नंबर अगर आपको दिया है बट उसका बेस e लिखा है, नॉर्मली आता नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर में आएगा केमिस्ट्री के कि log e आ रहा है, तब उस log e को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? log टू द बेस 10। बेस मतलब बस नीचे लिखा है ना, बेस मतलब कंफ्यूज मतलब, बेस मतलब मैंने नीचे लिखा है। समझ में आ रहा है इतना? कोई डिफिकल्टी? अब चलो नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। अगर log, अब मैं जितने भी log लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं बेस नहीं लिखूंगा, वो बेस 10 ही रहेगा। जो भी मैं log लिख रहा हूँ वो बेस 10 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log a इंटू बी। अगर मेरे पास कोई दो नंबर का प्रोडक्ट है उसका अगर मैं log लिखता हूँ तो वो log हो जाता है प्लस में। कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। अगर मेरे पास कोई नंबर है जिनका मुझे log लेना है डिवीजन में, log a बाई b है सपोज, तो इसका मैं log कैसे लिखूंगा? आपको मैथ्स में आपने पढ़ा है क्या होता है ये? log a माइनस log b, ठीक है? एंड फाइनली फोर्थ नंबर, ये बेसिक लॉस आपको याद रखने हैं। log a टू द पावर n है, क्या है? a का पावर n, किसी भी नंबर का पावर n अगर होगा, अब फिलहाल कंफ्यूज मत हो, बस लॉस बता रहा हूँ मैं। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये n आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा n log a। अब ये log a जो भी मैं log लिख रहा हूँ वो log आपको यहाँ से निकालना है, इस टेबल से निकालना है। इतना बात समझ में आए? ये लॉस समझ में आए फिलहाल के लिए? ये लॉस समझ में आए? अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि हम ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, बट पहले आप इतना नोट करो, मतलब ये लॉस नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि टेबल से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं एक एक करके, ठीक है? ओके, सो बेसिक फॉर्मुलेस पता चल गए आपको, log के फॉर्मुलेस क्या होते हैं। इसके बाद हम log टेबल से log की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेबल बने हैं, ये जो वैल्यूज आई है, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है, वो वैल्यूज आई कहाँ से, है ना? मैं बता रहा था आपको, तो दैट वैल्यूज एक्चुअली कम लाइक फॉर्मूला पकड़ो इसको ऐसा है, log एनी वैल्यू, log किसी भी वैल्यू की पकड़ो, log समथिंग a, कोई भी log वैल्यू a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, उसका आंसर आता है c। सपोज उसका आंसर c है तो इसका मतलब क्या होगा कि b का पावर c, मतलब ये जो भी आंसर है दैट इज उसका पावर आया होगा। कैसे? जैसे कि अगर मुझे log 2 निकालना है एग्जांपल के तौर पे कि log 2 की वैल्यू मैं लिखूंगा, तो आप log टेबल में देखोगे तो 0.3010 मिलेगा। अब ये कैसे मिलता है वो मैं बताऊंगा, जस्ट वेट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0.3010, तो ये 3010 आया कहाँ से कि जब हम 10 का पावर 0.3010 निकालेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा। मतलब अगर मैं 10 टू द पावर 0.3010 कर दो तो वो 2 आता है, मैं 10 का पावर 0.4771 कर दो तो 3 आता है। इस तरीके से हमने पूरा log टेबल बनाया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है log टेबल, मतलब 10 का पावर जो भी वैल्यू है log की वैल्यू, ये सभी 10 के पावर्स में लाएंगे तो 2, 3, 4 सब नंबर मिल जाते हैं। बात समझ में आई? ओके, सो विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द log वैल्यूज फ्रॉम यूजिंग log टेबल। log टेबल यूज करके कैसे हम log वैल्यूज निकालने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज log वैल्यू, log वैल्यू होती कैसे, मतलब या उसमें कौन से टर्म होते हैं। तो यू टू अंडरस्टैंड log वैल्यू में दो टर्म होते हैं। एक टर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट टर्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड टर्म इज मेरिटिसा, और इन दोनों टर्म के बीच में एक डेसिमल पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर मैंने डॉट बनाया तो इट इज नथिंग, एक डॉट नहीं है, वो डेसिमल पॉइंट है, याद रखना, इट इज अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट के एक नंबर होगा, पहले एक नंबर होगा और डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 नंबर होंगे। ये 4 डिजिट का होता है और ये कितना भी हो सकता है, 1, 2, 3 कितना भी, डिपेंडिंग ऑन कितनी वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, ओके, बट अगेन वन मोर कंडीशन कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू नंबर से ही मिलेगी। जिस नंबर का हमें log निकालना है उसी से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू मिलती है, और मेरिटिसा की वैल्यू हमें log टेबल से निकालनी होती है। तो जो log टेबल से निकालना है मतलब देख कर लिखना है। आपको एग्जाम में भी log टेबल मिलता है, एंट्रेंस में नहीं मिलेगा, बट स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आपको log टेबल मिलता है, तो वो अब देख के लिखना है, तो वो तो चीज़ सिंपल होती है। तो मेरिटिसा इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट थिंग, दो तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, तो
अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है तो मुझे नंबर लिखना पड़ेगा कि जो नंबर का लॉग निकालना है उसी नंबर से फ्रॉम द नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट फ्रॉम द नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले मेरे पास है सपोज 3 1 देन 30 देन 300 देन 3000 देन मेरे पास है 30,000। अगर मेरे पास है यहाँ पर, चलो मैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आपको एक एक करके बताऊँगा। अगर मैं इसको डेसिमल के पहले लिख देता हूँ, चलो जैसे कि मेरे पास में है यहाँ पर 6 नंबर 0.3 0.03 0.003 0.0003 10 0.000। इन सब के मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये है नंबर्स। अब एक्चुअली में हमें इनका लॉग निकालना है, लेकिन लॉग निकालने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए दो रूल है, दो तरीका है। एक पहला तरीका मतलब इस नंबर को मेक, फर्स्ट मेथड मेक नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी नंबर है उसको 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 3 है, 3 को मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कुछ नहीं आएगा 0, कुछ नहीं है। 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 होता है। 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। अगर मेरा दूसरा नंबर है 30, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3.0 10 रेज़ टू पावर 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ 30 को मैं 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 नहीं लिख सकता, कि लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देन 300 है अगर मेरे पास में, तो 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 कर सकता हूँ मैं इसको। अगर मेरे पास में 3000 है तो इसको मैं कर सकता हूँ 3.0 10 रेज़ टू पावर 3। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देन 30,000 है, उसको मैं 3.0 10 रेज़ टू पावर 4 कर सकता हूँ क्या। तो इसमें जितने भी 10 के पावर आ रहे हैं, जितने भी 10 के पावर आ रहे हैं वो सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऑल द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 इज कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये नेगेटिव वाले अगर डेसिमल ये लेते 0.3 तो अगर 3.0 10 रेज़ टू पावर -1 तो इसका वैल्यू आएगा -1। अगर 0.03 है दैट इज 3.0 10 रेज़ टू पावर -2, इसका आएगा -2। अगर मेरे पास में है 0.003 तो दैट इज 3.0 10 रेज़ टू पावर -3। क्या बात समझ में आ रही है। इसका वैल्यू कितना होगा -3। सी हियर, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। 0.003 था, उसको 3.0 10 रेज़ टू पावर -3 लिया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ओके, अगर मैं इसको लेता हूँ 0.0003 तो हो गया 3.0 10 रेज़ टू पावर -4, तो पावर ये आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4। तो ये तो हुआ 10 के पावर से। कैसे लिया हमने यहाँ पर 10 के पावर से। बट आप बोलोगे सर मेरे मतलब मैं पहले इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा, 10 के पावर में लाऊंगा, फिर वो नंबर लिखूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मुझे आंसर मिले, कि डायरेक्टली मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखूँ। तो डायरेक्टली अगर मुझे लिखना है तो दो तरीके के नंबर है। एक फर्स्ट नंबर है जिसमें डेसिमल के पहले डिजिट्स है, जैसे कि ये नंबर डेसिमल इसके बाद में, डेसिमल इनके बाद में है, और इन नंबर में डेसिमल के पहले नंबर ही नहीं है, दिख रहा है। तो जब डेसिमल के पहले डिजिट्स होते हैं, व्हेन नंबर इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितने डिजिट है तो इन नंबर में डिजिट्स -1 वाला रूल यूज़ करते हैं। डिजिट्स -1, यहाँ पर कितने डिजिट है 1, 1 - 1 कितना हुआ, तो यहाँ का 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0, यहाँ पे भी 0 आया, देखो आई 0। 30 कितने डिजिट है 2, 2 - 1 1, यहाँ पर भी 1 आया 1। 300 3, यहाँ पे कितने डिजिट है 3 डिजिट, 3 - 1 2 आया, यहाँ पर भी 2 सेम है। देन विल टॉक अबाउट 3000 कितने डिजिट है 4, 4 - 1 कितना हुआ 3 आया, यहाँ पर भी 3 सेम है। 30,000 कितने डिजिट है 5, 5 - 1 कितना आएगा 4, यहाँ पर भी आ रहा है 4। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव 10 के पावर हमको समझ में आया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव की देखो 0.3 है, तो जब डेसिमल के पहले डिजिट्स नहीं है तो डेसिमल के बाद में कितने 0 आफ्टर डेसिमल कितने 0 होंगे डेसिमल के बाद में, +1 रूल चलेगा और इसका साइन रहेगा माइनस।
अगर डेसिमल के पहले डिजिट्स नहीं है, डेसिमल के पहले डिजिट्स नहीं है, तो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो माइनस में आने वाला है। कैसे आने वाला है? माइनस में। देखो यहाँ पर सबके माइनस में आ रहे हैं, माइनस में, तो 0.3 है। ये डेसिमल के बाद में 0 लिखा है क्या? इसके बाद में कोई 0 है क्या? एक भी 0 नहीं है। तो एक भी 0 नहीं है मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 + 1 कितना आएगा? 1। लेकिन साइन माइनस आएगी तो -1, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो -1 रहेगा। क्या बात समझ में आई? अभी क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से सुनो। जब डेसिमल के पहले डिजिट्स नहीं है, नो नंबर बिफोर डेसिमल, या क्या यहाँ पे नंबर है? क्या डेसिमल के पहले नंबर है? 0 मतलब नंबर नहीं होता, नंबर नहीं है, 0 है। तब क्या करेंगे? डेसिमल के बाद चेक करो कि यहाँ पर कितने 0 है, कितने 0 है? एक भी नहीं है, एक भी 0 नहीं है, तो 0 + 1 करेंगे, +1 -1 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो डेसिमल के पहले नंबर है क्या? नहीं है। डेसिमल के बाद कितने 0 है? 1, 1 + 1 साइन -2 हो जाएगा। यहाँ पर कितने 0 है? 2, 2 + 1 3। यहाँ पर कितने 0? 3, 3 + 1 है, देखो आ रहे हैं यहाँ पर -4, यही नंबर था सेम। यहाँ पर कितना आएगा? -5। क्या बात समझ में आ रही है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया। तो हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई डिफिकल्टी इसमें, किसी कोई परेशानी? ये नंबर से मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव आप सब सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, अगर मेरे पास 3.1 है तो कितना रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका? बताओ। 0, 31 है तो 1, 0.031 है तो 1 बार, जितने 0 रहते हैं उतना प्लस करना पड़ता है। समझ में आया क्या? यहाँ पर ओके सॉरी 2 बार, कितने 0 है? 1, 1 + 1 2 बार। समझ में आया? अब ये आप बोलोगे कि सर ये बार क्या लिखा है? तो जहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम नेगेटिव ऐसे नंबर लिख नहीं सकते, तो हम उसको लिखते हैं -1 को लिखते हैं 1 बार, -2 को लिखते हैं 2 बार, -3 को लिखते हैं 3 बार, और -4 को लिखते हैं 4 बार, या कोई भी माइनस में हो तो उसको बार में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? क्यों बार में करते हैं? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझेगा बार में क्यों लिखा है इसके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है? पहले इतना नोट करो, फिर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसके ये समझ में आ गया हमारा कि पावर ऑफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, जो कि डेसिमल पॉइंट, मैट्रिक्स हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद में लिखा होगा, याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले लिखा होता है। ये सब जो भी वैल्यूज है डेसिमल पॉइंट के पहले, मतलब इसकी अगर हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि इसका वैल्यू आएगा 1, इसका 0, इसका 2, इसका -1, तो ये जो वैल्यूज है हम डेसिमल पॉइंट के पहले लिखने वाले हैं। मैट्रिक्स हम डेसिमल के बाद में लिखेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे लेना है log 3। चलो मुझे लेना है log 3 लेना है मुझे। log 3 की वैल्यू सबसे पहले अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है 3 डिजिट कितने हैं? 1, तो 1 - 1 0, तो इसका मेरा वैल्यू रहेगा 0 पॉइंट, ठीक है? जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं उसके बाद ये 3 को आप 300, 3000 कुछ भी पकड़ सकते हो। अब इसका कोई लेना देना नहीं। 3 मतलब क्योंकि हमारा लॉग टेबल तो 10 से स्टार्ट होता है ना, 3 से स्टार्ट नहीं होता है। तो अब ये 3 के लिए मुझे अगर ढूंढना है तो मैं यहाँ पर मेन रो में देखो, मेन रो में मैं आप ढूंढो यहाँ पर 30, मेन रो में आप 30 सर्च करो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 0 है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? सो 30 एंड 30 के आगे 0, मेन डिफरेंस कॉलम में 0 देखो, इसके सामने होगा 4771, 4771 दिख रहा है? दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है? ये कैसे? अब अगर इसी की जगह पर मैं लिखता log 30, तो log 30 के लिए मैं क्या करता? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता, कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ पे मैं लिखता 2 - 1 1 पॉइंट। अब 30 का फिर से वही 30 का मैं 0 ढूंढता, कितना आता? 4771, वही है 4771। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसको कर दूं log 300, तो यहाँ पर आएगा 2.4771। इसी की जगह पे अगर मैं कर दूं log 0.3, तो हो जाएगा 1 बार 0.4771। ये कर दूं मैं log 0.03, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये? 2 बार 0.4771। ये कर दूं log 0.003, तो ये जगह 3 बार 0.4771। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी है इसमें आपको? मज़ेदार है? मज़ा आ रहा है अभी? अब ये मैंने सिंगल डिजिट का बताया इसलिए आपको इजीली लग रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये डिफरेंस का तो कुछ काम ही नहीं, 0 लिख लिया आपने, ये इसका काम मीन डिफरेंस का काम कैसे आएगा? तो ये मैंने सिंगल 1 3 लिखा था, बट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलो एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 डिजिट नंबर के लिखते हैं। मैं लिखता हूँ log 31,
log 31। तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर 31 लिखा है तो आप तो अब इसको भी देखो 31, आप 30 के नीचे 31 लिखा होगा, लिखा है 31। सबसे पहला क्या लिखते हैं कैरेक्टर 6, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 2, ट्रू डिजिट है तो 2 - 1 1 पॉइंट 31 का 0 में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 31 का 0 में, 31 का 0 कितना आता है देखो यहाँ पर 4914, सो दैट इज 31, ठीक है 31 का 0। अब ये हुआ 31, बट अगर मैं एक डिजिट और बढ़ा दूँ इसमें, जैसे कि log 313, log 313, तो अब देखो कितने डिजिट है यहाँ पर 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा कैरेक्टर 6 2 पॉइंट 31 का 3 देखो 31 ढूंढो, यहाँ पर 31 देख लिया था, इसमें 2 का डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है 4955, समझ में आया, क्लियर है, नहीं समझ में आया, ओके। क्या था हमारा नंबर 313, क्या था 313, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कैरेक्टर 6, क्या निकालते हैं, तो 313 में कितने डिजिट है 3 डिजिट, 3 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा 2 पॉइंट। अब ये तो कैरेक्टर 6 बन गया है, मतलब इतना हमारा कैरेक्टर 6 होता है। अब ये मैरेटिसा निकालने के लिए हमको लॉग टेबल यूज करना है। लॉग टेबल में आप देखोगे 313 है, तो सबसे पहले मेन कॉलम में 31 ढूंढो, 31 मिल गया, 31 के बाद आप क्या देखोगे 31 के आगे क्या है 3, तो आप यहाँ पे 3 नंबर ढूंढो, 3 के नीचे वाला देखो और ये 31 पे चले जाओ, समझ में आया अभी, तो ये वैल्यू कितनी है देखो 4955 है, 4955 है, समझ में आया। अब बोलो अब सर मीन डिफरेंस का काम क्या है, मीन डिफरेंस का काम क्या होगा, देखो अगर इसके आगे एक और डिजिट रहता है मेरे पास log 3134, अब डिजिट कितना है यहाँ पर 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना, तो कैरेक्टर 6 आएगा 3 पॉइंट, ये हो गया कैरेक्टर 6 पॉइंट। अब देखो 31 का 3 देखो इतना ही आएगा 4955, 31 का 3 तो अभी देखा था हमने 4955 है, 4955 अभी ऊपर देखा ना हमने 4955 है। अब 31 का 4 देखो मेन डिफरेंस में, मतलब ये जो छोटा वाला है लास्ट वाला है इसमें लेके जाओ सीधा 4, यहाँ पे जो 4 है इसमें ढूंढो, कितना है 6, तो उस 6 वैल्यू को इसमें प्लस कर दो, जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसको इस वैल्यू में प्लस करना है, समझ में आ रहा है क्या होगा 5 + 6 1 1, 5 + 1 6 9 4961, तो ये आएगा 3.4961। क्या बात समझ में आ रही है, क्या अभी कोई डिफिकल्टी इसमें, लॉग निकालना आ गया अभी आप लोग को, बस निकालना आता है लेकिन बाद में थोड़ी परेशानी थी। ओके चलो इसको ही हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब अब मैं 3134 को थोड़ा सा डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ, देखते हैं आप बराबर बताते हो क्या। तो मैं अगर इसी को लिखता हूँ log 3.134 तो क्या आएगा बताओ, इसका मैरेटिसा चेंज नहीं होने वाला, देखो मैरेटिसा कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 3134 ही है। जब हम कैरेक्टर 6 लिख देते तो डेसिमल पॉइंट गायब हो जाता है, इसका कैरेक्टर 6 क्या आएगा, कितने डेसिमल है, डेसिमल के पहले 1 - 1 0, तो इसका आएगा 0 पॉइंट, मैरेटिसा वही 4961। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको फिर से 31 का 3 ढूंढना है और 4 ढूंढ के प्लस करना है, समझ में आया, तो सेम ही आने वाला है, ये तो अभी निकाला था हमने। इसी को अगर मैं चेंज करता हूँ log 0.3134 तो ये हो जाएगा 1/4961। क्या बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के पहले डिजिट है क्या नहीं है। अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है तो 3.134 10⁻⁻1 बनेगा, 10⁻⁻1 बनेगा तो -1 आ गया, ये वाली मेथड बोल रहा था। इस कॉन्सेप्ट में देखो, इसको अगर मैं 3.1 में कन्वर्ट करता हूँ कितना है 0.3134, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा 3.134 10⁻⁻1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर -1, यहाँ पर आएगा -1, ठीक है ओके। डेसिमल के बाद 0 है क्या, डेसिमल के बाद 0 है नहीं, तो जितने 0 है उसमें +1 करता है वही, ओके। चलो इसको मैं एक से बढ़ाता हूँ, log 0.03134 है, अब इसका बताओ चलो, log 0.03134 है तो इसका कितना आएगा, log 0.03134 है, क्या आएगा इसका, इसमें देखो अगर मैं 3 को कन्वर्ट करता तो यहाँ पर आएगा 2 बार, क्या आएगा 2 बार, तो 2 बार 0.4961, तब ये 2 बार कैसे आया, अगर मैं 0.03134 को कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3.134 10⁻⁻2, समझ में आ गया इतना, कोई डिफिकल्टी इसमें, तो हाँ ओके। अब ये 10 के पावर वाले से आपको समझ में आया है ना। अब डायरेक्ट वाले से मतलब मैंने जो बताया था, तो डायरेक्ट वाला कैसे करेंगे, डायरेक्ट वाले सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जीरोस। जब डेसिमल पॉइंट के पहले 0 नहीं है,
डेसिमल पॉइंट के पहले कोई भी नंबर, देखो डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे कितने जीरो है, एक भी नहीं है, तो +1 करो, कितना हो गया 1, 0 + 1 1, पावर आ गया -1, यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, तो 1 + 1 2, यहाँ पे आ गया 2 बार। अगर मैं इसको और बड़ा करता हूँ log 0.003134, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो कितने जीरो है यहाँ पर, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, डेसिमल के बाद में कितने जीरो है 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर आएगा 3 बार 0.4961। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद और जीरो ऐड कर दे log 0.0003134, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 बार 4961। ये समझ में आ गया। तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये फाइनल हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी आप लोगों को। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इतना लिखो, देन वी विल टॉक अबाउट मोर एग्जांपल्स। ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लॉग वैल्यू ऑफ दिस टर्म। इन सब के हम लॉग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है log 6.602, है ना, 6.602। तो देखो कैसे बताया था मैंने, पहला आता है कैरेक्टर 6 निकालना पड़ता है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1, तो 1 - 1 0, 0 पॉइंट। अब देखो जब हम कैरेक्टर 6 लिख लेते हैं तो इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट काम नहीं करता, ये पूरा एक नंबर आ जाता है। तो 66 का 0 देखो, पहले 66 का 0, 66 का 0, 66 देखेंगे मेन कॉलम में देखेंगे 66 का 0, 66 देखेंगे, 66 मेन कॉलम में, उसका 0 डिफरेंस देखो, 0 मिल गया, कितना आया 0, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8195 प्लस, अब उसी का 66 का 2 देखो मेन डिफरेंस में 2 कितना आया 1, तो ये हो जाएगा 8196। तो अवर आंसर इज 0.8196। क्या बात समझ में आई? ओके, अब 2.303 भी वैसा ही है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1, तो 1 - 1 0, तो कैरेक्टर 6 हो जाएगा 0 पॉइंट। अब देखो 23 का 0 देखो और उसका 3 देखो, 23 का 0, 23 मेन कॉलम, 0 डिफरेंस, 23 का 0 कितना आता है 3617 प्लस 23, उसका ही 3 में मेन डिफरेंस देखो 3 6, उसको प्लस करेंगे, मेन डिफरेंस हमेशा प्लस करते हैं, याद रखना, जगह 3 + 1 2 3623। ओके, अब देखो 3.14, फिर से डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं 1, तो 1 - 1 0, कैरेक्टर 6 हो जाएगा 0 पॉइंट। 31 का 4 देखो डायरेक्टली, 31 का मेन कॉलम में 31 और डिफरेंस में 4, कितना 49, ओके 22.7। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 2, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया 1 पॉइंट, कैरेक्टर 6 आएगा 1 पॉइंट। 22 का 7 देखो, 22 मेन कॉलम में 7 डिफरेंस में, 22 का 7 कितना आ रहा है 3560। सो व्हाट यू डू, यू कैन यूज योर स्केल, आप क्या करेंगे स्केल यूज करेंगे, ठीक है, तो स्केल यूज करोगे तो जल्दी आपको मिलेगा। अपने साथ आप स्केल रखोगे और लॉग टेबल पे कभी भी कोई मार्क नहीं करोगे, क्योंकि ये लॉग टेबल आपको 2 साल यूज करना है। अगर आपने लॉग बुक खरीदा है तो 2 साल आप यूज करने वाले हो, तो उसमें जितना आप मार्किंग करोगे उतना आपका टेबल खराब होता जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लॉग टेबल पे आप मार्किंग मत करो। एक बेस्ट सोल्यूशन मतलब मेरा आइडिया है कि क्या करो, लॉग और एंटी लॉग को एक पेज पे जिरोक्स कर लो आगे पीछे और उसको लैमिनेट कर दो, फिर लैमिनेट कर दिए तो उस पर आप पेन से भी लिखोगे तो उसको मिटा सकते हो, पता है आपको, है ना, तो आप वो लैमिनेट करके यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22.4 है, तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पर कैरेक्टर से आएगा 1 पॉइंट। 22 का 4 देखो, चलो 3502। ओके, यहाँ पर देखो डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे क्या 1 - 1 0 पॉइंट। 16 का 0 देखो और 7 देखो, 16 का पहले 0 बताओ, 16 का 0 कितना आएगा 2041 प्लस आएगा 7 देखो, मेन डिफरेंस 7 देखो 9 कितना है मीन डिफरेंस 16 का मीन डिफरेंस 18 सो 9502, तो 2059। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे दिखता है, वो नंबर्स बहुत छोटे होते हैं। अब 8.314 डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, तो ये जगह 1 - 1 0 पॉइंट। 83 का 1 और 4 देखो, 83 का 1, 83 का एंटी लॉग में नहीं देखना है, लॉग में देखना है। लॉग क्या है
9196 और उसका मीन डिफरेंस देखो 4 में 83 का 1 देखा आपने, 9196 आ गया, 4 मेन डिफरेंस 4 कितना आ रहा है 2, तो इसको प्लस करेंगे तो जाएगा 9198, समझ में आ गया 9198। सो दिस वन इज ये तो आपको समझ में आ गया। चलो मैं इसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, आपको मैराटिसा निकालना आ गया। मैराटिसा तो आपको देख के निकालना होता है, वो तो आपको इजीली आ चुका है मेरे को लगता है। तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो, इसमें डेसिमल पॉइंट के पहले कितने हैं तो 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल के बाद में कितने जीरो है 2, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 बार इसका आएगा 3 बार। हाँ चलो इसका बता दो, इसका क्या आएगा देखो 81 के आगे कुछ नहीं, मतलब 81 का 0 देखो, 81 का 0 कुछ नहीं है मतलब 0, 81 का 0 90, तो आपको अब समझ में आया कि अगर 81 के आगे 1 लिखा होता तो 81 का 1 देखना पड़ता, 81 के आगे 2 3 लिखा होता तो 81 का 2 3 देखना पड़ता। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मैंने 0 देखा, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप सोचते सर 81 को मैं कहाँ देखो, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब 0, 1 लिखा होगा तो 1 2 3 4 जो लिखा होगा वो, अगर यहाँ पर लिखा होता 8 1 2 3 तो 81 का 2 देखते फिर 3 देखते, समझ में आया? जैसे ये देखे वैसे ही यहाँ पर क्या होगा देखो, कुछ नहीं है डेसिमल, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 1 बार, क्योंकि एक भी 0 नहीं है तो +1 बार। 23 का 46 आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 बार पॉइंट समथिंग आएगा, समझ में आ गया? तो ये 3 आपको होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? इस 23 का 46, यहाँ पे 21 का 1 and 1 और यहाँ पर 91 का 0 कुछ नहीं है मतलब 91 का 0, ठीक है? तो 91 का 0 कितना आता है चलो बता ही दो, 91 का 0 95, चलो 23 का 4, 23 का 4 2 36 प्लस 4 6 देखो मेन डिफरेंस 2 3 में ही 3703, ठीक है? अगर हम इसका देखते हैं 21 का 1 में देखो कितना आता है 21 3243 प्लस उसका मीन डिफरेंस 1 देखो 2, तो ये हो जाएगा 3245, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लॉग। तो लॉग के वैल्यूज आपको निकालने आ गए, अब हम इन लॉग को कैसे यूज करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है? तो जाने से पहले क्या करेंगे आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ इसको शेयर करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करो, क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, ठीक है?